एक बहुत मजे की बात जो कि इस सारी ऑडियो के अंदर जो लीक ऑडियो है, इसमें जो मिर्ज़ा मसरूर और कादियानी का जो प्रेजेंट खलीफा है उसकी, और जो मिर्ज़ा ताहिर जो चौथा खलीफा था, यानी इसी का कज़न, मिर्ज़ा मसरूर का कज़न था, सीनियर एल्डर्स में से था मिर्ज़ा ताहिर, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का अपना ही कोई रिश्तेदार जो बाद में, यानी कि खलीफा ये जो है, मतलब उनमें सहाबा और उनको बोलते हैं अपने, यानी उसको तो मसीह मऊद कहते हैं नौजुबिल्ला, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम भी वही था, और वो बताता ये था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूँ नौजुबिल्ला, खुद इमाम मेहदी भी वही बना हुआ था, और मसीह मऊद भी खुद ही बना हुआ था नौजुबिल्ला, दूसरा जन्म, दूसरी जिंदगी लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, अब मजे की बात है कि इसमें जो पंच लाइन है ना दोस्तों, वो पंच लाइन जो है वो ये है कि वो जो लड़की जो निदा बात कर रही है ना इससे, मिर्जा मसरूर से, कॉल जो लीक हुई है, ऑडियो कॉल काफी बड़ी है, आपको मिलेगी, इसमें बहुत सारी पंच लाइन्स हैं, लेकिन एक जो सबसे ब्लास्टिक पंच लाइन्स है, जो पंच लाइन जो एक इसमें जो बहुत ब्लास्टर सी है, धमाकेदार, वो पता है क्या है? वो ये है कि ये एक तो हमें पता है कि इनका कंजर खाना इन लोगों ने खोल रखा है, आए दिन कोई किसी के ऊपर बच्ची, अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, रेप करते रहे। तो अब वो लड़की कह रही है कि क्या खंजर खाना खोला हुआ है, यानी खुद कादियानी भी, कादियानी होते हुए भी, तो वो कह रहे नहीं, तुम्हें किसी मुनाफिक, मतलब मुनाफिक जो वो है ना, मतलब जो हमारे अहमदी, यानी कादियानी मुनाफिक जो है, मतलब इसको पता है कि हमारे यहाँ भी लोगों ने बगावतें की हुई हैं, तो जो मुनाफिक जो लोग हैं ना हमारे अहमदियों में से, उन्होंने ये तुम्हें तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। वो कह रही है भाई मैं मॉलेस्ट होती रही हूँ, मुझे मेरा कौन ब्रेन वॉश करेगा। तो पंच लाइन इसकी ये है कि खुद कंजर खाना बोली, क्या आपने कंजर खाना खोला हुआ है वहाँ रब्बा में, वो जी वो लड़कियों को अपने अपने निजामत में लेते हैं, और जो खुद ही उस पर वो लड़कियों पे चढ़ जाते हैं खुद वो, और वो डायरेक्ट इसको बोल नहीं रही, लेकिन इसके भी बड़े कांड है, वो तो आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता तो यूट्यूब पे खुद सर्च करें आपको मिल जाएगा। ये पंच लाइन है, जैसे मेरी इस वीडियो की ये पंच लाइन है, ऐसे ही वो ऑडियो की पंच लाइन है। कैसा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यकीनन ठीक होंगे और खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, एक ज़रूरी आज आपसे एक ख़बर शेयर करनी है। आप लोगों को ख़ुद भी पता है कि कादियानियत जो है, यानी कि जो अहमदी जो मुस्लिम जमात है, जो अपना को मुस्लिम कहते हैं लेकिन है नहीं, तो बेसिकली कादियानी जो है, यानी कि कादियान से था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इनकी अपनी किताबों के अंदर तो खुद तो बहुत सारे ब्लंडर्स लिखे हुए हैं, यानी खुद इनके अपने जो करतूत है ना, यानी कि वो खुद लिखे हुए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा बशीर, और ये सारों की कहानियाँ जो लिखी हुई हैं ना, रूहानी ख़ज़ाइन वगैरह जो इनकी बुक्स हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें जो है वो डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं इनकी, यानी कि काले करतूत वो लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं आगे पॉइंट पर आता हूँ। आज मैं आपके साथ एक जो है ना ऐसी ऑडियो कॉल शेयर कर रहा हूँ जो लीक हुई है। ये जो है ना 100-150 साल के अंदर जो है ना, 100-125 साल के अंदर इतना बड़ा जो क्या बोलते हैं इनका, वो इतना बड़ा ब्लंडर जो है ना वो कभी लीक नहीं हुआ। वैसे तो खुद ये करते रहते हैं क्योंकि बेगैरत हैं, यानी कि सारे जो वो चोदू बिल्ले थे वो इनकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता था कि जी खुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ कहाँ मुँह काला किया, और नाउज़ुबिल्लाह अपने खुदा के बारे में भी उसने बताया कि मेरा खुदा यल्लाश है, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर भी, और इनको बुक्स पढ़नी भी नहीं दी जाती ना अपनी, ये भी है इनका। तो ये मैं एक्चुअली आज जो वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ एक्चुअली, कि बहुत ज़्यादा जो इल्हाद फैल रहा है, यानी एथेस्ट हो रहे हैं लोग, और जो 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 बहुत सारे लोगों को ये अहमदी मुस्लिम बताकर जो है कि हम मुस्लिम हैं, तो वो लोगों को अहमदी कर रहे हैं यूके में और इधर उधर। तो आज मैं आपके साथ जो खबर शेयर कर रहा हूँ ना, ये ऑडियो, ये बस छोटी सी मैं बात करूँगा इन शॉर्ट, आपको ये बताना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए है और उन मुस्लिम्स के लिए जो समझते हैं कि जी इस्लाम बहुत बुरा है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे इस्लाम बुरा, के थोड़ा अच्छा भी नहीं, इस्लाम ही एक मुकम्मल दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को जो बदनाम कर रहे हैं वो है ये अहमदिया मुस्लिम जमात,
इनकी अपनी बुक्स के अंदर ये आप खुद देख सकते हैं, रूहानी खजाइन वगैरह, ये जो दूसरी बुक्स हैं इनकी बहुत सारी, उसमें सारे करतूत लिखे हुए मिर्ज़ा बशीर के, मिर्ज़ा महमूद और ये सारा। अभी जो है ना एक ऑडियो कॉल लीक हुई है कि मिर्ज़ा ताहिर जो था, यानी चौथा खलीफा, इनका इनका चौथा खलीफा, इनके तो खिलाफत चल रही है ना अपनी मर्जी से, खुद ही चला रहे हैं, अपने बाप का दीन समझा हुआ इन्होंने। अपने पहले चैनल पे भी मैंने बहुत सारी लीक्स इनकी शेयर की थी, वो चैनल फिलहाल भी नहीं, इट इज़ नो मोर। अब मैं आगे जो एक ही बहुत, ये खुद से लीक हुई है, एक निदा नाम की लड़की है जो कि मिर्ज़ा ताहिर की नवासी है, यानी मिर्ज़ा ताहिर जो था वो इसका ग्रैंडफादर था, ठीक है जी। तो उस लड़की के फादर, अपना बाप भी जो है वो खुद से, आप भी खुद ऑडियो में सुनेंगे आगे कि उसका अपना बाप भी अपनी बेटी के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मुंह काला करता रहा, यानी वो बेटी की इज्जत लूटता रहा बचपन से। ये मुझे शर्म आ रही है, एकदम हंसी आ गई मुझे, क्योंकि इनके तो करतूत लिखे में, लेकिन वो लड़की स्टैंड ले रही है। उसने कहा कि मैं वेस्टर्न कोर्ट में जाऊंगी, और वो बात किससे कर रही है, मिर्ज़ा मसरूर से, जो इनका मौजूदा खलीफा है। और वो कह भी रहा कि खामोश रहो खामोश रहो, यानी कि ये इंसाफ का इनका तकाजा। खुद मिर्ज़ा मसरूर जो इनका मौजूदा खलीफा है, वो जंग के अंदर, जंग जो एक ज़िला है हमारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का, वहाँ पे जेल काट के आया है इन्हीं चक्रों में, बच्चेबाजी में भी, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि जो लोंडेबाजी जो है उसमें भी, यानी बच्चों के भी शौकीन है वो, भोसड़ू सिंह, यानी कि मिर्ज़ा मसरूर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो है वो, अच्छा मिर्ज़ा ताहिर जो था, अच्छा एक और बात, क्रेडिट भी नहीं देते, यानी मिर्ज़ा ताहिर इससे पहले गुजरा है, चौथा खलीफा है। तो ये क्या नाम है अपना, लड़की कह रही है कि आपके तो मेरे इज्जत दिल से उतर चुके हैं और फलां। अच्छा वो उसका क्रेडिट भी नहीं मान रहा ना, कह रहा है नहीं तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा ने, नाना ने क्या किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका क्या क्रेडिट। तो वो कह रही है कि आपको जो सौंप दी थी, मतलब आगे खिलाफत सौंप दी और फलां है, और आपने जो ना संभाला नहीं इसको सही तरह। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी नहीं जाऊंगा, ये एक समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त, जो इनकी कादियानियत की जो इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है मजीद, ये आप देखें। एक तो इनकी बुक्स में है, लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल बुक्स, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते होंगे, लेकिन मेजोरिटी नहीं पढ़ती। वो सोशल मीडिया के थ्रू जो खबरें आती हैं, वो ये ऑडियो कॉल लीक हुई है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये नेदा नाम की लड़की है, और ये कहती है कि नमाज में पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, चूंकि ये नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ऑडियो, अच्छा ऑडियो कॉल जो है वो थोड़ी सी लंबी है, उसको काइंडली सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तो आपको ये इंकशाफ, आप पे रिवीलेशन होगी आज कि हम कि इनके अपने मुंह से खुद मिर्ज़ा मसरूर अपने ऐप किस तरह छुपाने में लगा हुआ है, और अपने साले के, यानी कि जो मिर्ज़ा मसरूर का साला है उसको, उसने इस लड़की को बचपन, पहले पहले 1.5 साल 1 साल की उम्र से, जो वो बता रही है, बचपन से लेकर आज तक मोलेस्ट कर रहा था उसको, और अब जाके वो बोलेगी, कह रही मैं 36 साल की हूँ और मैं जो मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वो कह रहा है क्या, छोड़ो छोड़ो, नबी के नाम पे झूठी बातें बता रहा है कि हदीस ये कहती है, फला कहते हैं, झूठी कहानियाँ, क्योंकि अपने आप छुप जाए, क्योंकि खुद भी तो चौधु बिल्ले थे ना ये मिर्ज़ा मसरूर भी, ये भी पकड़े गए हैं, वो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगी। तो बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप काइंडली इसको देखें और कमेंट ज़रूर करें, और वो वैसे भी आ जाएंगे, कादियानी तो बिलबिलाते हुए आएंगे, क्योंकि ये जो ऑडियो कॉल लीक हुई है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। कोई पिक्चर वगैरह नहीं है उसमें, फर्जी जो है वो फुटेजेस लगाई हुई हैं, ताकि सारे सुन भी सकें और किसी का कॉपीराइट भी ना हो। बहरहाल टेक केयर, अपनी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, थैंक यू। जी हाँ, वो बात तो अब नहीं याद आ पा रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ, अच्छा क्यों, अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई फैट चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो, कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। हम्म। हम्म।
सवाए इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक एक फरीक कहता है कि नहीं वो नहीं नहीं मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की। तो मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कि जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए। ये जो शरीयत गवाही चाहती नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया है। हाँ 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 मेरे पास सारी चीजें हैं। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। हाँ चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना 4 गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि वो उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में। ठीक है, 4 गवाह। ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। हाँ दूसरी बात होगी रेप की। हाँ अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे और सबूत पेश किए थे। सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में रेप में नहीं, एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई दो नहीं ना बिल्कुल नहीं, रेप में। हाँ नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। अपनी ना बोली जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 3 सूरतें होती हैं। एक 4 गवाह लाने की, एक सूरत में, एक अगर दोनों फरीक इकरार करते हैं तो फिर सजा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सजा नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा ठीक है मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लग़वियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लग़वियात पे भी नहीं है औरतों से हटाना। मैं जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है वो मैं आपको सारी मैं नहीं आपको नहीं, कुरान पे लिखा हुआ है, कुरान ऊपर आता है आपसे। मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। तुम ज्यादा जानती होगी मेरे से, मैं अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लग़वियात तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली
कि इन अल्फाज में 275 में बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत और फरीम से भी पूछना होता है ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं मेरी बात सुनो, हाँ मेरे मेरे मैं दूसरे फरीम से पूछना होता है, मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल है वो दी हुई है, भेजी हुई नहीं नहीं, मुझे वो बताएं, आपका जो लफंगा जो है साला, उस वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाँ, वो समझा रहा था। अगर वो कसम खा के कहता है बिल्कुल गलत बात। हाय कसम के खाने के क्या क्लियर कट, किसी ने जो जिसने भी देखा है वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट, कोई बात मुझे समझ नहीं है। अच्छा वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत के सुप्रीम हेड नहीं है। ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लफ्जियात नहीं है। ठीक है, जब ब्रिटिश नेशनल को जब बताओगे तो देखिए कि हाँ मेरी नसीहत तुम्हें यही है, हाँ मैं नसीहत निगरान तुम्हें नसीहत कर सकता हूँ, हाँ और मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि अब उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी कुछ था, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, अगर हुआ भी था तो वो लोग अपने मुताद हो गए कि तौबा ताइब कर ली होगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ना, ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। मैं तुम्हें कहता हूँ ये नसीहत करो, इस्लाम के खिलाफ जाती है, ऐसे शब्द करनी चाहिए जो इस्लाम। नहीं दोबारा मैं जराऊंगी, मैं निदा हूँ, चचा मोदी नहीं हूँ। आपने बैग से निकालना तो आप निकालें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा शब्द जो इस्लाम के खिलाफ काम नहीं, क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर सम रीजन। ना मुझे कोई ऐसी मजबूरी। फिर नहीं, खुदा का नहीं, अगर मैं साहब फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जेब भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। ठीक है, बात सुनो, अगर तुम समझती हो कि मुझे जेब नहीं देती और मैं गलत काम कर रहा हूँ, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे शब्द की बहस में रहने का फायदा क्या है? नहीं नहीं, मैं बैठ में मैं नहीं, वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, जबरदस्ती कर ही नहीं रहा, मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये इंसान मेरे को जानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करता है, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला, फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। एक सोशल मीडिया में देख खोला हुआ मामला, एक और हो जाएगा तो क्या? हाँ, फिर क्या होगा? दुनिया तो 4 दिन बातें करेगी। नहीं जी, ये आपके दिल के बुलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुनिया 4 दिन बातें करेगी। बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। तुम्हारी इज्जत है कि तुम खामोश रहो। नहीं, मुझे फाड़ में जाने दी सर, ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं देखेंगे कि नहीं, उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा ली हैं मुझे हाथ लगा के, तो ठीक है देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या स्पेशल नहीं है, तो आपको खत में लिखा है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है, मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूँ। आपने इस लफंगे को खुदा बनाया है, जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगे के खातिर। मैंने मामला या तो हकायक के ऊपर होता है या आप हकायक के खिलाफ जाने जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसमें भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना आप करने का, लेकिन उससे उस फिक्रे से भी ये उन्होंने कहा कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? सवाल, इससे ये कहाँ से साबित होता है कि उसने तुम्हारे से कुछ गलत काम किया? नहीं, मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाउशाद बना हुआ है, इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी।
वो दरिंदा। उसका अलग अलग मसला है ना, ये इस फिक्रे से उसको कोई सेक्सुअल नहीं नहीं, वो मैं मेरे नाजर है, मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट तो हो रही है। डाउट में चले जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई तो कोई जवाब दिए हुए। प्लीज, ये नहीं आपको बातें जेब देती हैं, उनकी क्लियर कट जवाब है हंसी जब। हाँ, ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोटपोट होने लगा था कि बिजनेस सीट से गिरने लगा था। आप तक तो मस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। देखो जो भी करना है तुमने, हाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आप इंसाफ नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा मुबश्शिर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूं। आपने नहीं सुने, एक सेकंड नहीं। हाँ, तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला, वो एंट्री उसने मार है, वो आपने उस वक्त क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तो फिर नहीं, फिर एक्टिंग हो रही है कि आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। बस मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं, और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको। हाँ जी, मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, अलीजेंस देना अपना। देना नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज, इसका मतलब देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर मुबश्शिर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है गया था खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा, आमिर ने तो कोई मजबूरी नहीं किया था। आमिर भाई को मैं कई दफा बात बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। हाँ, तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र हो खरा के नफल परे, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे, किसने, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली को। मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने, मैं वो, उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुई, और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है, मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है, और फिर 8 साल की उम्र, मुझे एक सेकेंड, ठीक है, हाँ 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 हाँ,
वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे हसब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे या मार्च को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा हाँ मेरे नजदीक अब तुम्हारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको बाकी तुम्हारा तो एक काम, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती। ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। देखो रात शुरू करती है जब मुजरम पे जुर्म साबित हो जाए, वो जुर्म अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है। और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था इस बात में? बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। ना 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 नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो झूठा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चाहते नहीं प्यारे हुजूर, आप इतनी मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं खोले कि आपको लग रहे हैं कि हाँ नहीं, जो मुखलिस एमडी हैं, नहीं बिल्कुल, क्यों आप कौन होते हैं? क्या नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, लुटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मुझे भी लिख रहे हैं कि गलत किया हाँ ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने। मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा, मैं भी काम रहा हूँ। अच्छा, फिर और क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये तो नहीं कि टेरर की हुई है रब्बा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये भी कहते हैं कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया है जो उस्मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या आवाम बातें करती हैं, आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज खलीफा वक्त। आपका कोई राइट नहीं था खालिद सबूई को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, कौन सी बात हो रही? मैंने पूछा था आपको कि आपने खालिद सबूई या चचा फूरी को बताया है। आपने कहा हाँ, सबूई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज? यही बाबा वाला मामला। सवाल से पहले 10 आदमी को पता था? क्या? 10 आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं, ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खालिद सबूई को और आपने कहा था हाँ। मेरे बताने से
ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना मेरा राज, आपको क्या राइट था खाला सुबही को बताना? तुम्हारा जो तुमने आगे को बता दिया 10 साल की को बता दिया। ठीक है वो, बट इट वाज माय सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। मेरा सीक्रेट नहीं, उन लोग जिनको तुमने बताया था उनके जरिए से उसको भी खबर पहुंच चुकी थी। ये besides the point है, खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? जब खबर पहले किसी को कुछ पता हो तो बताया जाता है। बाकी मैंने भी ये देखना है क्या बताना क्या नहीं बताना। फिर नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है खलीफा वक्त। आज मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफा मसीह खामिस अहदा ताला बिन नसर अजीज के पास गई थी। इतनी जो दुआएं दे रही हो, इतनी दुआएं दे रही हो तो फिर उसकी बात भी मान लो। नहीं, आपकी गलत, हम जब बैत करते हैं जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। उसकी डेफिनेशन कौन करेगा? हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर नहीं, पर कुरान की हवाले मैं भी तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं पर्दे रखे हजरत लूत के बेटे पे, हजरत लूत की बीवी पे, ये क्यों नहीं पर्दे रखे? वो अल्लाह मालिक है। हाँ तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है, आप क्यों? मैं आज ही नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हजरत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचा दे अगर खुद नहीं बचना चाहता। ठीक है हाँ ठीक है, तो मैं ये दुआ करती हूँ, बड़ी अच्छी दुआ है मेरे लिए। इससे अच्छी दुआ मेरे को नहीं, और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। मैं चुप तो मैं नहीं करवा रहा, मैंने तुम्हारी इज्जत इसमें है। नहीं, इज्जत ये किसी, सारे हंस रहे हैं इस पे, हंस रहे हैं इस पे, कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। तो तुम्हारे चंद लोग हंस रहे होंगे। नहीं, चांदनी लोग हैं, दुनिया हंसेगी आप पे। चलो ठीक है, जब हंसेगी तो फिर मेरा हाँ, आप, मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी, हाँ आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए हैं, ये आपका फैसला है। तुम्हारे नाना ने कुछ नहीं किया है, हजरत वसीम जो भी जो नीचे चली जा रहे हैं पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो आदमी था वो मेरे नाना थे, ठीक है? उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे एक चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। हर खलीफा अपने मुताबिक काम करता है और हर खलीफा में नहीं नबी के कोई ना कोई बात होती है, कोई ये चीज नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आप क्यों, आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त मुझे सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर एक का अपना अपना तरीका होता नहीं जी नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। है। ठीक है, गलत है तो फिर अब क्या किया जाए? हाँ तो आप गलत कर रहे हैं, हाँ वो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, और आपने और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने। आप खुद ने, आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ दूं। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने ना। वैसे अब मुझे को शौक भी रहा है, मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मैं मिर्जा ताहिर अहमद की नवासी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी ने खुद कहा था मुझे कि निज़ार होती है, कहती है मुझे छोड़ सकते हैं। क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा सारे लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन पे तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें बच्चों की तरह हो, यही मैं कहता रहा हूँ। हाँ तो नहीं, हाँ मगर आप जो एक अमल में आप यही आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है? आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पन को ना मारे। हाँ, आपके खतों में साबित होते। और दूसरा मैं ये सीधा आपके मुंह में कह रही हूँ, फातेदारी युसरा को हाथ में लगाई तो आप उसको माफ करें। जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांग ली हो, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैंने जब मजाक का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांग ली हो, तुम्हें क्या पता?
तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, यूसुफ को कत्ल कर ले, आप कहेंगे ओ सॉरी हाँ ठीक है उससे गलती होगी। बात ये नहीं है, हाँ तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ तो देखो मामला होगी, तो जो हालात सामने आए, हाँ मैंने कहा बात पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है, इसका अच्छा, अगर आप बाबा आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास मैं क्यों काम कर एग्जैक्टली बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें। हाँ फोन पे खत पे लिख दिया था। हाँ, नहीं इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पहली दफा ये लिख दिया जब मुझे ये पता लगा था कि तुम्हारे पे घिनौने इल्जाम है, तुम इनको साबित करो, और उसमें उसने लिखा था ये सब कुछ गलत है, ये है वो है, जो 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 तुमने वही बातें की थी उसके ऊपर पहला एक खत मैंने मार्च में उसको लिख दिया था, या फोन पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पे ये इल्जाम है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया, आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। सवाल ये है, मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुम्हारे पे ये इल्जामात हैं, और उसने मुझे पैगाम दिया, जुबानी पैगाम उसका आ गया था, ठीक है, उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब दिया गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? नहीं, पहली दफा तो उसी को जब तुमने मुझे इल्जाम आया था, उसको मैंने कह दिया था बड़ा घिनौना इल्जाम तुम्हारे पे है, मुझे इस्लाह करो। उसने कहा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे मुताबिक करनी है, मैंने ये अपने मुताबिक करनी नहीं, जो दुनिया के असूल हैं उसके मुताबिक करनी है। मैंने तो अपने उसूल के मुताबिक चलना। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और ऐसे नाइंसाफ बंदे से, ऐसे नाइंसाफ बंदे से ताल्लुक जोड़ने की क्या जरूरत है? मेरी मर्जी। हाँ 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 हाँ, बस जैसे आप अपनी मर्जियां करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा। छोड़ेंगे आप, मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ, आप माने ना माने मुझे कोई जरूरत नहीं साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल, ठीक है। मेरी दुआ यही है, सुन ले मेरी दुआ भी सुन ले, मैं अल्लाह को कह रही हूँ अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफी है, मेरी नाअक्ली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सी हुए थे, फिर रोक पैदा कर ले। हाँ ठीक है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्में कर ली है, कस्में एक वो, क्योंकि एक तो मुल्क फर्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नजदीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए। और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दें मुझे, अल्लाह को जवाब तो दे हैं। हाँ हाँ, तो आपको खुदा को हाजिर नाजिर रख के हजरत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह साहब, ये जेब मुझे रोने का दिल चाह रहा है आपके लिए कि ये जेब नहीं देती आपको बातें। हाँ। दूसरी बात यह है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कहते तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी बस नहीं आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मुझे ये किस किस्म की बदसानियां, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदसानी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल, अपने लिए असूल और दूसरों के लिए और। मैंने तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, तो ठीक है, पता लग जाएगा नहीं है। हाँ, और आपके तो भी मशवरे, जो भी ये माफिया है जो चल रही है, वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतन डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मार दें, आप हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे, मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ, और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरी पॉइंट साथ साथ एक मिनट, हाँ एक ये भी पॉइंट है मेरा कि
चचा रफी अब्बा और दादा के भाई थे, और हजरत मुस्लिम माऊद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। तो आपको और हाँ, ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था, और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं, वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती? कि मुझे डर लग रहा था, मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से, क्या कर रही थी? टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहा है, आम अहमदी। ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ हाँ, क्योंकि आप मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है। आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है, और मैंने एविडेंस दे दिया है, वो आप माने ना माने, वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफ्यात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक। बता रहा हूँ कि तुम अभी बच्चा हो, इसलिए मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लो और इस किस्म की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। आदमी घर बसाने का करता है जब कमजोर हो। मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ, तो ये इससे आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ। फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे, अगर ये नेकी है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ, वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनौने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया। और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है, मैंने मजीद चचा मुबश्शिर को कब सवाल किया है? चचा मुबश्शिर को नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। तो आपने एक वैसे हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। दूसरी बात ये है कि फाहिशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी बात आपने कहा था कि निदा में एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं चाहिए। ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए? फपरे थे। अच्छा, हाँ, नहीं, ये फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके हैं, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी जमीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अगर कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। साहब, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दिया है, और दीन ने मुझे दिया है।
वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उस्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवा दें जैसे मैं आपको नहीं पता आप किसको किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। अच्छा। मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, ठीक है। और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्ती आप डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो फौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? वो बख्शिश मिली तो नहीं है। नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। अच्छा। हाँ, और और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो उम्मीद है बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ एग्जैक्टली कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रहे ही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। अच्छा। हाँ। ना करे मेरी बच्ची तुम्हारे हाथ में। अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होते, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है, उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? अच्छा। इसके लिए अल्लाह रहम करेगा। हसन मुस्मात, हाँ, ये जो मुझे उस वक्त आप पिछली दफा भी कहते चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हजरत इस्लाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है। तो आप अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हजरत मुस्लिम इस्लाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क्या मत आ गई हमारे ऊपर। उस इल्हाम का आपके नजदीक उस इल्हाम का क्या मतलब है? भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान इस्लाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई उससे मैं कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त, एक अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए।
हाँ चलो फिर हाँ अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे कि वो सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किया है उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? मैंने कोई नहीं किया। कोई नहीं किया? फिर ये किस, ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो तेरा दरअसल बात नहीं थी, वो 2018 में हाँ हाँ, मगर ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहरहाल जो चचा बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता नहीं करे, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचाएंगे तो दे देंगे जवाब दे। अभी पहुंची ही नहीं, पैदल जा रहे हैं? मैंने फैक्स नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने मकबूल तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कुछ जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात करते डिनाई करता है। डिनाई करते हैं, और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी वाइफ पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो, उसके साथ। और छुट्टी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। अल्लाह ताला रहम करे। हाँ, और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, हैं? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, ट्विटर कौन सा? जिसमें वो खौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं कर रहे हो ना, मेरा मुलाजिम है ना जमात का मुलाजिम है, जिस तरह वो कर रहा है। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारी बातें सब हुई हैं, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि 5 तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करे, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करे। तुम कौन से रुक गई हो, तुम भी तो कर ही रही नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज चाहते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं। ट्विटर पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। सोशल नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ वक्त काफी हो गया, और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है वो बात तो खत्म हो गई। हाँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।